Hi everyone. Today I am here with second part of periodic classification of element class 10 science. Today we will study modern periodic table. This is how the trends are arranged in modern periodic table. You may take a screenshot for the better study of modern periodic table. The modern periodic table is discovered by Henry Moseley in 1913. जो हेनरी मोसले थे उन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था एंड जो मैंडलिस थे उन्होंने ये बताया था कि उनका टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। नाउ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनको बोला क्या जाता था। एज आई हैड टोल्ड यू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम दैट आर नोन एज ग्रुप्स। सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर नोन एज अल्काली मेटल्स, उसको हम अल्काली मेटल बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट्स के जो ग्रुप है उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। 15th एलिमेंट ग्रुप आर नोन एज पिकोजन्स। जो 16th ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको हम कैल्कोजन्स बोलते हैं। 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजन एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते क्या हैं? Metals are electropositive as they form bond by losing electrons. In general cases, oxides of metal are basic in nature. Metals वो होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और जो उनकी ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज वो बॉन्ड्स को गेन करते हैं, वो लूज नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन, ओनली गेन ही करते हैं। इन जनरल केसेस जो ऑक्साइड होती हैं नॉन मेटल की उनको हम एसिड ही लेते हैं नेचर में। मेटलॉइड्स होता है द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा उनको हम मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन एंड मैनी मोर आर रिटन हियर। नाउ द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The first trend in a group, elements have the same number of valence electron. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इन अ पीरियड एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन अ पीरियड रहेंगे तो वो सेम ही रहेंगे। और अलोंग द पीरियड्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। अलोंग अ पीरियड भी इंक्रीज होंगे 1 यूनिट से। नाउ वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी में कैसे वेरिएशंस होती हैं? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 है, 2, 3 या 4 है, वैलेंस इज इक्वल टू वैलेंसी 8 होती है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे ऑल हैव द सेम वैलेंसी। सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी वजह से उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कैसे बताया गया कि एटॉमिक साइज में वेरिएशंस कैसे आती हैं, और एटॉमिक रेडियाई भी बोल सकते हैं हम, रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। जो सेंटर होता है न्यूक्लियस से लास्ट वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियाई बोलेंगे। अलोंग द पीरियड डिक्रीज होएगा एटॉमिक रेडियस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट एंड
it pull valence electron or the electron cloud closer to the nucleus. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के क्लोजर आएंगे, तो इसलिए रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस के पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं तो रेडियस ऑब्वियसली डिक्रीज ही होएगी अलोंग द पीरियड, एंड डाउन द पीरियड जाएंगे तो रेडियाई इंक्रीज होएगी बिकॉज न्यू सेल्स आर एडिड, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अगर लास्ट शेल में ऐड होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इट मीन्स रेडियस भी इंक्रीज होएगी। नाउ वेरिएशंस ऑफ मेटलिक प्रॉपर्टी। मेटलिक प्रॉपर्टी में कैसे वेरिएशंस होती हैं? फर्स्टली अलोंग अ पीरियड मेटलिक करेक्टर डिक्रीजेस, मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होएगा। क्यों होएगा? बिकॉज टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज मेटलिक करेक्टर जो होता है वो हमेशा लूज ही करता है इलेक्ट्रॉन, एंड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। एंड अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा, तो इसीलिए अलोंग द पीरियड मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है, रेडियस बढ़ती है, तो न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, इसकी वजह से न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे कि टेंडेंसी उसके पास बढ़ जाएगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, इसीलिए जो मेटलिक करेक्टर होता है वो उस टाइम इंक्रीज हो जाता है। नाउ वेरिएशंस नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ में कैसे होती हैं? फर्स्टली अलोंग अ पीरियड नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होएगा क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होती है? गेन करने की इलेक्ट्रॉन, एज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा तो नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होएगा, एंड अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होएगा। दिस डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो एटम्स को कम गेन कर पाएगा, तो नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। एज ये दोनों अपोजिट होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर मेटल में जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटल में डिक्रीज होएगा, एंड अगर डाउन द ग्रुप मेटल में इंक्रीज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटल में डिक्रीज होएगा। एंड द लास्ट वन की वेरिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे होएगी? फर्स्टली अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, क्योंकि एज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा तो उसके पास गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर पोल डिक्रीज हो जाएगा। सेम थिंग दिस डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी गेन इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैंस डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज वीडियो, हाउ द ट्रेंड्स ऑफ modern periodic table are arranged, variations in electronegativity and many more metallic characters. This is the detailed video of modern periodic table. I hope you all have understood what I have told today. So thank you so much for watching this video. Stay at home and stay safe.